ये हालत हुई है मेरे पैरों की चल चल के, छाले हो गए, सनबर्न हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर सलामत रहें इतनी शदीद गर्मी में, ये वीडियो आपके लिए इस है। नाम पे गौर करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री या कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पास सर्टिफिकेट हो गए या फिर ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, ये निकलवाने के लिए जो पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे ना, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताने वाली हूँ, और ताकि जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि उन्हें क्या करना है, कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं, और बिना ख्वार हुए उनको आसानी से उनके ये पास सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, और अगर डिग्री है तो ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से आसानी से मिल सकती है। सबसे पहले जो है आपको अगर अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है, पास सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाने हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं नो ड्यूज़ या क्लियरेंस सर्टिफिकेट। 3 किस्म के जो है आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने होते हैं। एक होता है आपकी अपनी जो डिपार्टमेंट है उसको सेमिनार लाइब्रेरी कहते हैं, तो उस लाइब्रेरी से आपको जो है अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। दूसरा एक और जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेना होता है सीएल से। सीएल मीन्स सेंट्रल लाइब्रेरी से, ठीक है, जो कि मेन कैंपस में है, जामशोरो में है, ठीक है। अब आपका डिपार्टमेंट कहीं पे भी है वो उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी से जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, और इसके अलावा आपको हॉस्टल से भी क्लियरेंस लेना होता है कि गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल से लेना होता है और जो बॉयज़ हैं उनको बॉयज़ हॉस्टल से जाके लेना होता है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं आपको। इसके अलावा आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी मार्कशीट, इनके चालान भी पे करने होते हैं। और वीडियो यहाँ पे अटैच कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको जो है चालान डाउनलोड करने होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई ये चालान कहाँ से डाउनलोड होंगे जो हमें पे करने हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए या मार्कशीट के लिए या डिग्री के लिए। अब आपने यहाँ चालान किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर आएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एग्जामिनेशन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आप अपना जो है रोल नंबर लिखेंगे। जैसे कि मैं अपना रोल नंबर लिख देती हूँ, ये मेरा रोल नंबर है। अब कुछ को जो है पता नहीं होता कि भाई ये फ़िल नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे ना तो आपकी डिटेल्स खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये अपना रोल नंबर लिखकर सर्च कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आप लाइक अगर मेरा जैसे LLM है तो मैंने पार्ट 2 सेलेक्ट किया। आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं, 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी है वो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट, ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे कि आप किसका चालान जो है डाउनलोड करना चाह रहे हैं। अगर आप जो है मतलब जो आपकी मार्कशीट है उसका चालान डाउनलोड करना चाह रहे हैं, मार्कशीट आप निकलवाना चाह रहे हैं, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना चाह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, और साथ में ये जो है इनकी पेमेंट्स भी लिखी हुई हैं कि ये चालान इतने इतने के, ठीक है। अब हम यहाँ पे पास सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई हमें पास सर्टिफिकेट का चालान चाहिए। तो आप ये उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको प्रिंट करेंगे, तो ये ऐसे आपका चालान जो है आ जाएगा, ठीक है। ये आपका चालान आ गया। अब आपने जो है ये चालान जाके मैन्युअली पे कर देना है, या अगर आप वन बिल आईडी से करेंगे, लाइक ऑनलाइन अगर इसकी पेमेंट करते हैं, तो फिर इसके लिए आपको साथ में जो है वो वेरीफाइड स्टेटमेंट भी निकलवानी पड़ेगी। वो आपको सिंध यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगी, वो हम आगे जाके मैं आपको तफसील से बताती हूँ, ठीक है। आपका एक चालान ये डाउनलोड हो गया। सेम इसी तरीके से जो है दूसरे भी चालान डाउनलोड होंगे, ठीक है। ये भी नहीं पता होता कुछ स्टूडेंट्स को कि ये जो क्लियरेंस फॉर्म है, जो हमें क्लियरेंस फॉर्म लेने हैं, वो कहाँ से मिलेंगे हमें, ठीक है। तो वो भी मैं बता देती हूँ। कुछ आपको जो है जो लाइब्रेरी वाले हैं उनकी अपनी तरफ से मिलते हैं। बाकी जो हॉस्टल का जो फॉर्म होता है वो आपका अपना जो LMS का पोर्टल बना हुआ होता है ना, सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का आपका जो अकाउंट बना हुआ होता है, पे आपको हॉस्टल का फॉर्म जो है वहाँ से डाउनलोड करना होता है। और आपको इनरोलमेंट कार्ड भी चाहिए होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में मिल चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके अपने पोर्टल पर ही जो है इनरोलमेंट कार्ड अपलोड हो चुका होता है। नहीं होता तो आप एट अ टाइम जाके यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, कहकर उनसे। आपको वो इनरोलमेंट कार्ड भी चाहिए होता है। साथ ही में आपको अपने स्टूडेंट कार्ड जो आपको मिला हुआ होता है वो भी चाहिए होता है, ठीक है। तो कुछ ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट, पास सर्टिफिकेट या डिग्री निकलवाने के लिए, ठीक है। अब कितनी कॉपीज़ चाहिए,
ओरिजिनल चाहिए, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपको कोई नहीं बताता। जस्ट ये बता दिया कि भाई क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर आपको जो एनरोलमेंट कार्ड चाहिए। अब इनके कितने सेट चाहिए, कहाँ कहाँ पे कितनी कॉपी जमा होगी, ये बच्चों को नहीं पता होता। और जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं एक कॉपी करवा लेते हैं जस्ट, और जब जाके वो जमा करवाते हैं तो एक ऑफिस वाला अपने पास कॉपी रख लेता है, दूसरे के पास जाओ तो वो कहता है कि हमें भी चाहिए। तो फिर आप फिर जाते हो फ़ोटो स्टेट वाले के पास, फिर उसके बाद जाके फिर जमा करवाते हो, फिर वहाँ से क्लियरेंस लेने के बाद किसी तीसरे के पास जाते हो तो वो कहता है कि हमें भी चाहिए कॉपी, तो फिर आप फिर दोबारा जाते हो। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चों की ख्वारी होती है और करीब में कोई फ़ोटो स्टेट भी नहीं होती है। या कुछ बच्चे जिनके पास बाइक होती है, अपनी कन्वेंस होती है, तो उनके लिए तो ईजी होता है, वो करवा लेते हैं, या जो पहले से फ़ोटो स्टेट करवा के रखते हैं 3-4 सेट एडवांस में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको नहीं पता या जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती, जो अकेले जाते हैं, कुछ गर्ल्स मोस्टली जो हैं वो अकेली होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है फ़ोटो कॉपी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है, जो कि मेरा अपना पर्सनल केस है, ठीक। तो इस सारी परेशानी से बचने के लिए मैं ये सारी डिटेल वीडियो बना रही हूँ कि आपको अगर आपने फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई या अगर आपके पास ओरिजिनल है तो कितनी कॉपीज़ चाहिए होंगी, कहाँ पे ओरिजिनल जमा होगा, क्या क्या करना है, ठीक है। अगर और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपने ऑनलाइन चालान पे किया है तो ऑनलाइन चालान आपने पे कर दिया, आपके पास रिसिप्ट है, ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनको स्टेटमेंट भी चाहिए वेरीफाई कराई हुई कि भाई हाँ हमने वाकई में चालान पे किया है। वो खुद चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी आपको उनको पूरा जो है ना तैयार करके देना है, फिर वो आपको देंगे, ठीक है, वो कुछ मेहनत नहीं करेंगे। तो ये भी मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप मैन्युअली बैंक से जाके चालान पे करवाते हैं तो आपकी बचत है, आपकी ख्वारी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने ऑनलाइन चालान पे किया है इस ट्रांसक्रिप्ट का और ये मार्कशीट वगैरह निकलवाने का, तो फिर आपको एक जो है वेरीफाइड स्टेटमेंट भी निकलवानी पड़ेगी और उनको वो देनी पड़ेगी कि हाँ हमने वाकई में चालान पे किया है, रिसिप्ट मौजूद है सामने, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपने जाना है अपने पोर्टल पे, LMS पे, ठीक है। वहाँ से आपने अपना हॉस्टल का जो आपका फॉर्म है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, वो आपने वो डाउनलोड कर लेना है। पर हॉस्टल का फॉर्म डाउनलोड करने के बाद पोर्टल पर ही आपको एनरोलमेंट कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से आपने वो डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे आप अपने LMS पोर्टल पर आएंगे ना, तो ये यहाँ पर आपको जो है इनरोलमेंट कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आपका पोर्टल पे इनरोलमेंट कार्ड आया हुआ होगा, इनरोलमेंट कार्ड को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके का आपका जो है इनरोलमेंट कार्ड होगा, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, आप यहाँ पर इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपकी फ़ीस स्टेटमेंट है सारे सेमेस्टर्स की, ठीक है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और आपका जो हॉस्टल के लिए सर्टिफिकेट चाहिए ना नो ड्यूज़ का, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। आप इस तरीके का आपका जो है हॉस्टल का क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, ऐसा जो है आपकी एनुअल फ़ीस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ये चालान की सारी डिटेल्स होगी, आपने ये भी डाउनलोड कर लेनी है। तो ये दोनों जो है मैंने आपको बता दिए कि ये यहाँ से डाउनलोड होंगे। अब ये चालान और जो पोर्टल से डाउनलोड हो सकते थे, ये फॉर्म आपने अपने पास डाउनलोड कर लिए, ठीक है। इसके आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लें। इसके बाद आपके पास अपना स्टूडेंट कार्ड होगा, उसकी आप 3-4 कॉपी करवा के रख लें एहतियात के तौर पे, वैसे एक ही चाहिए होती है। और इसके अलावा जो है अब आप जाओगे अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में, ठीक है। वहाँ जाकर जो है आप अपने जो लाइब्रेरियन हैं उनसे कहोगे कि भाई मुझे नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो वो आपको सर्टिफिकेट निकाल के देंगे, कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा। वो आपको अपने उसमें जो आपकी डेटा है वो फिल करना, लाइक नेम, फादर नेम और कौन से ईयर आपने पास आउट किया है, ये सारी डिटेल्स आपने फिल करी। उसके बाद वो उस पर स्टैम्प वगैरह लगा के आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो आपके पास आ गया, ठीक है, जिसको सेमिनार लाइब्रेरी लिखा हुआ है उसमें। मोस्टली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर है, कहाँ से मिलेगा। तो ये वाला फॉर्म तो आपको आप लाइब्रेरियन के पास जाओगे अपने डिपार्टमेंट की, उसके पास से मिल जाएगा। इसके बाद जो है अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपकी हॉस्टल से क्लियरेंस। क्योंकि आप जब सिंध यूनिवर्सिटी जाओगे, अगर आप गर्ल हो, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है मारवी हॉस्टल आ जाता है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल। आप जो है आपने जो अपना पोर्टल से डाउनलोड किया है क्लियरेंस फॉर्म हॉस्टल वाला,
वो उसकी एक कॉपी जो है आप लेकर जाओगे। अंदर हॉस्टल में जाएंगे ना आप जैसे ही, तो अपना जो है लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर एडमिन ऑफिस लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप वहाँ पे जाएं और मैडम बैठी हैं, आप उनसे जो है बोलें कि मुझे क्लियरेंस करवानी है, उनको फॉर्म दे दें अपना, तो वो जो है आपको क्लियरेंस उस पर स्टैंप वगैरह लगा के साइन वगैरह करके दे देंगी कि भाई यहाँ से क्लियर है ये बच्चा, ठीक है। उसके बाद अब आप जाओगे सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। आपको रास्ते में पहले जो पढ़ रहा है आप वहाँ से क्लियरेंस करवाते जाओ, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप हॉस्टल से करवाओ फिर लाइब्रेरी जाओ, रास्ते में जो पहले आ रहा है वो आप करवाते जाओ। मारवी हॉस्टल का मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि वो एंटर होते ही हॉस्टल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओगे CL पे। लाइब्रेरी में जाते ही सामने रिसेप्शन पे आप उनसे कहोगे कि मुझे नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपको खुद देंगे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट देंगे और साथ में वो आपसे बोलेंगे ओरिजिनल मार्कशीट आपके फ़ाइनल ईयर की, आपका जो फ़ाइनल ईयर है उसकी मार्कशीट आप उनको दिखाओगे एज अ प्रूफ कि हाँ भाई हमने क्लियर कर लिया है। तो फिर वो आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे, आप अपना उसमें फिल करोगे सारा डेटा जो भी है। उसके बाद 3 जो है ऑफिसेज़ हैं, वहाँ से भी आपको जो है स्टैंप लगवाने हैं लाइब्रेरी में ही, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि बराबर से जाके स्टैंप लगवा लो, ठीक है। तो अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता नहीं होता कि अब ये ऑफिसेज़ कहाँ हैं पूरी लाइब्रेरी में, हम कहाँ ढूँढें। तो ये मैं आपको सर्टिफिकेट अटैच कर देती हूँ। सबसे पहला आपका जो है वो अपना राइट हैंड साइड के ऊपर जो रिसेप्शन है, ठीक है ना, ये रिसेप्शन बना हुआ है। अब ये इस रिसेप्शन के आप इस तरफ जाओगे ना, सीधे हाथ की तरफ जाओगे, सीधे हाथ की तरफ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने से पहले ही एक दरवाज़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बुक सेक्शन, ठीक है ना, बुक सेक्शन ऑफिस। तो उस बुक सेक्शन ऑफिस के अंदर आप जाओगे, अंदर जाके मैडम बैठी ही होती हैं, ठीक है, मैडम या सर जो भी बैठा हुआ हो, आप उसके पास जाके उनको अपना सर्टिफिकेट दे दोगे, वो आपको स्टैंप लगा के दे देंगी। तो एक वहाँ से, ठीक है, वो हो गया। आपको बताएंगे कि आपको एक 2nd फ्लोर से क्लियरेंस लेनी है, एक 3rd फ्लोर से जाके स्टैंप लगवाना है। 2nd फ्लोर पे आते ही जो है लेडीज़ वॉशरूम आएगा, उसके बराबर में जो है वाटर कूलर रखा हुआ है, ठीक है। और उसके ही उसी लाइन में, ठीक है, उसी लाइन में ही जो है आप देखेंगे ना तो एडमिन ऑफिस लास्ट में आपको दिखेगा, लिखा हुआ होगा कि एडमिन ऑफिस वगैरह, ठीक है, लाइब्रेरियन के एडमिन का ऑफिस। तो आप वहाँ पर चले जाएं और उनसे जो है अपना एक उस पर स्टैम्प करवा लें, ठीक है। ये करवा लिया, उसके बाद आप जाओगे वहीं पे ऊपर 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे आप जाओगे, 3rd फ्लोर पे आप जाते ही जो है आपको ओरिएंटेशन जो है वो मिल जाएगा सेक्शन, ठीक है, सामने ही। आप ओरिएंटेशन सेक्शन पे गए, अंदर जाएंगे ना तो रिसेप्शन आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ जाना है और आपने उनके आगे अपना सर्टिफिकेट रखना है और वो फिर आपको जो है 3rd स्टैम्प भी लगा कर दे देंगे। तो जो लाइब्रेरी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ना, इस तीनों स्टैम्प इस पे लग गए, यानी कि हर जगह से टोटली क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने लाइब्रेरी से अपनी करवा ली क्लियरेंस। अब आप जाएंगे SC2, असल ख्वारी आपकी यहाँ शुरू होती है। ये तो फिर भी जो है थोड़ा सा इजी प्रोसीजर है, ठीक है। SC2 में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है सही से, और काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि अब हम आगे कहाँ जाए, ठीक है। यहाँ तक का तो प्रोसीजर सबको समझ में आ जाता है कि भाई हमने लाइब्रेरी से क्लियरेंस ले ली, वहाँ से ले ली, हो गया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम कहाँ जाएँ, आगे क्या करना है ये नहीं पता होता, ठीक है। हाँ, तो अब आप जाओगे SC2 में आप चले गए। सॉरी, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको बताना भूल गई कि वो भी आपको जो है निकलवा के रखना है। आपके जो चालान आपने पे किए हैं ना 4 साल, मतलब कितने भी ईयर का आपका जो प्रोग्राम है, 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, जितना भी आपका प्रोग्राम है, उस जितने भी सेमेस्टर्स के आपने चालान पे किए हैं ना, अगर आपने ऑनलाइन पे किए हैं तो आप ऑनलाइन चालान वेरिफिकेशन की वेबसाइट है सिंध यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ से अगर आपने मैन्युअली पे किए हैं तो आपके पास वो चालान जो है बैंक से स्टैंप हुए पे मौजूद है, ठीक है। तो वो तो आपके पास इनफ हो गया, ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ऑनलाइन पे किया है तो अब वो वेरिफिकेशन आपके पास सबूत होने चाहिए कि हाँ भाई हमारे पैड हैं। अब दूसरा स्टेप ये कि अगर आपने अपने चालान जो है वो ऑनलाइन पे किए हैं, मैन्युअली नहीं किए, तो फिर आप जो है वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, सिंध यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जाएंगे और फिर यहाँ पर अपना चालान नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना चालान नंबर लिखा, हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी कि ये आपका चालान नंबर था और इस तारीख पे आपने पे किया इतना था, और नीचे स्टेटस आ जाएगा पेड के, मतलब आपने सेमेस्टर का चालान पे किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी तरीके से जितने भी सेमेस्टर की आपने फ़ीस पे की है उन सब के आप जो है स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन की, तो ये आपके पास एक सबूत आ जाएगा, ठीक है।
तरीके से आप अपने चालान के स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी फ़ाइनल स्टेटमेंट वगैरह की क्लियरेंस करवाने के लिए अब आप जाओगे अपना एग्जामिनेशन जो विंग है वहाँ पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप जाओगे सीधे हाथ की तरफ, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी होगा कि ये फाइनेंस विंग है, ठीक है। वहाँ पर आपने जाओगे तो आई थिंक 3rd ऑफिस जो है, बाहर ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। वहाँ पर आपने अंदर जाना है। शहराज सुमरो नाम के जो है अंदर एक बैठे हुए होंगे ऑफिसर, ठीक है। उनके पास आपने अपनी जो ये फाइनल स्टेटमेंट वगैरह, चालान वगैरह जो है वो लेकर जाना है। वैसे वो आपसे हॉस्टल का क्लियरेंस फॉर्म मांगेंगे, मुझसे तो वही मांगा था उन्होंने, ठीक है, कि वो दिखाओ। वो आप अपना उनको दिखाओगे हॉस्टल के क्लियरेंस फॉर्म, तो उसके बाद वो आपकी जो फाइनल जो स्टेटमेंट वगैरह होगी ना, उस पर आपको वो क्लियरेंस वगैरह करके दे देंगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे वो आपसे मांग लेंगे, आपके पास मौजूद होंगे तो आप उनको दे देना। वहाँ से वो आपकी जो क्लियरेंस आपको करके दे देंगे। उसके बाद आप वहीं पे सामने ऊपर आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी, ठीक है। ऑफिस से बाहर निकलते हुए आपने ऊपर जाना है एग्जामिनेशन विंग में, ठीक है। तो वो आप वहाँ से ऊपर गए। अब यहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स किसके पास जमा करवाने हैं ये भी नहीं पता होता, तो आप जैसे ऊपर जाओगे ना, बाहर आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा एडमिन हॉल के नाम से, ठीक है। एडमिन हॉल में आपने जाना है। वहाँ पे जो है मतलब मैडम के पास जाएंगे, अगर मैडम बैठी हैं, ऑफिसर बैठे हैं, किसी से भी पूछ लेंगे। हर डिपार्टमेंट को जो है अलग अलग बंदा जो है डील कर रहा होता है। अगर आप लॉ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो जो मैडम हुमा है वो डील कर रही होती है मोस्टली। तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आई गेस, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या चीज़ उन्होंने ली थी। बहरहाल ये 2 डॉक्यूमेंट तो मुझे याद हैं कि एक तो आपका जो इनरोलमेंट कार्ड है वो, फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है, और आई थिंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह या इनरोलमेंट कार्ड वगैरह, बहरहाल जो भी है वो आपने एक सेट बना के उनको दे देना है, ठीक है। तो फिर वहाँ से जो है वो आपको एक वो देंगी, सर्टिफिकेट देंगी कि सामने जाके जो है बैठे हैं उनसे आप साइन करवा लो। फिर आप उनके पास जाओगे, वो आपका जो है ना क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना कर देंगे, पूरा लिख कर देंगे कि हाँ भाई पूरा इसका रिकॉर्ड क्लियर है, ठीक है, सारी सेमेस्टर की फ़ीस पेड है इनकी, कोई ड्यूज़ बाकी नहीं है, ठीक। ये सारा चीज़ें वो मैं चालान यहाँ पे आपको एक दिखा देती हूँ कि इस तरीके का होगा, ऐसा वो आपको बना कर देंगे। अब ये आपकी मतलब ये जितने भी आपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे लिए थे ना, वो उनके पास जमा हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बदले वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे फ़ाइनल क्लियरेंस का, ठीक है। उसमें वो पूरा टोटल आ जाएगा कि हाँ भाई ये हमारी हर चीज़ क्लियर है, ठीक है, हमारे ऊपर कोई ड्यूज़ नहीं है। ये सारे हो गए। अब उसके बाद आपने जो है अपनी मार्कशीट की कॉपी अपने पास एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है। अब आप ये जो अपना आपका सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट जो चालान आपने पे किए हुए थे अपने मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वगैरह निकलवाने के लिए, वो चालान, ठीक है। और अगर आपने ऑनलाइन पे किए हैं तो आपने उसकी वेरिफिकेशन जो स्टेटमेंट है ना, वेरीफाइड स्टेटमेंट, वो भी निकलवानी है, ठीक है। वरना वो आपको भेजेंगे दोबारा कि जाके निकलवा कर आओ, ठीक। तो आप वो पहले से ही करवा लोगे तो आपके चक्कर नहीं लगेंगे। तो आपने जो है अपना अगर ऑनलाइन पे किया है तो उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की स्टेटमेंट वहीं पे फ़ोटो स्टेट वाला मौजूद है, वो भी आपको निकाल के दे देगा, आप जो है वो निकलवा लोगे। और उसके बाद जो है अगर आपने मैन्युअली बैंक में पे किया है तो कोई फिर ज़रूरत नहीं है उसकी। अब आपके वो चालान, वो आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपको ऊपर एडमिन हॉल से मिलेगा, ठीक है, फाइनल वो, और साथ में आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट की कॉपी, ठीक है, ये भी चाहिए होगी। ऊपर मैडम या ऑफिसर आपको कहेंगे भी कि बस आगे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उनकी बात नहीं माननी, आपने अपने पास कॉपीज़ लाजमी रखनी है, क्योंकि हर कोई अलग अलग अपने पास कॉपियाँ मांग रहा है, ठीक है। तो आपने जो है वो कॉपी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको दे देने, फिर वो आपको रिसिप्ट देंगे, ठीक है। वो सारी फिल करके वो उसी वक्त उनको आपको दे देंगे, और उस पर वो आपको फिर टाइम बता देंगे उसी वक्त, वो मतलब डेट डाल रहे होते हैं कि भाई इतने दिन बाद की डेट, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। अब अर्जेंट नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है, आप वो जितने भी दिन की बाद की डेट दें, आपके लिए ईजी है लेना, तो आप जो है बस वो रिसिप्ट ले लें, जितने दिन का आपको टाइम देते हैं आप जो है वो जाकर फिर उसके बाद रिसीव कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप उनको रोक दें कि भाई अभी इस पर डेट नहीं डालना, ठीक है। तो आप जो है वो रिसिप्ट उनसे खाली ले लें, डेट ना डलवाएं, आप चले जाएं फिर कंट्रोलर के पास उनसे बात करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो वो रिसिप्ट लेके आप जो है वहीं पे ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, हॉल में आप ऊपर जाओगे तो कंट्रोलर का ऑफिस है, एक पर्सनल असिस्टेंट है, आप उसके पास जाओगे। अगर वो आपका काम कर देते हैं तो उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई ये इशू है, इस वजह से मुझे अर्जेंट जो है निकलवानी है, आज के दिन ही चाहिए। तो अगर वो आपका काम कर दें तो वेल एंड गुड। और अगर आप कंट्रोलर के पास जा सकते हो, बराबर में कंट्रोलर का ही ऑफिस है, तो आप पर्सनली उनसे जाके रिक्वेस्ट कर लें। मैंने यही किया था, मुझे अर्जेंट चाहिए थी तो मैं जो है कंट्रोलर के पास गई थी डायरेक्ट, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। अगर उनका मूड
डाउनलोड अच्छा होगा तो वो आपका रीज़न भी नहीं सुनेंगे कि भाई क्यों चाहिए क्या है, बस वो साइन करके दे देंगे आपकी उस फॉर्म के ऊपर। उन्होंने साइन कर दिया और वो वहीं पे खुद ही भेज भी देंगे कि भाई निकलवा के दे दो, या आप खुद चले जाओगे कि भाई मैं कंट्रोलर से बात कर आ गई हूँ, ठीक है, या आ गया हूँ, अब आप मुझे जो है अर्जेंट निकलवा के दें, ठीक है। उसमें भी आपको आधा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अब इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। तो अब आपका जो है वो उसी दिन ही आपको जो है आप थोड़ा वेट करें, वो 1 घंटे में, आधे 1 घंटे में आपको आपके ये जो सर्टिफिकेट है ये या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह निकलवा रहे हो वो आपको निकाल के दे देंगे। तो ये सारा जो है प्रोसीजर है आपके पास सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री वगैरह जो है। डिग्री का मैं अलग से वीडियो बना दूँगी कि डिग्री के लिए आपने जो ये पास सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई है ना, ये आपको जमा करवानी पड़ेंगी। मतलब पहले आप उनसे ये लो और फिर उसके बाद ये ओरिजिनल वापस उनको दे दो, ठीक है, तो ही आपको डिग्री मिलेगी। तो वो मैं एक अलग से वीडियो में बता दूँगी कि उसका क्या प्रोसीजर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से आपने जो है अपने फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं और किस किस जगह पर जाना है और किस तरीके से आपने जो है क्लियरेंस करवानी है और फाइनली विल गेट योर पास सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। और उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।